हेलो फ्रेंड्स। आज एक आरबीआई का सर्कुलर आया। नॉट नॉट आज, आई थिंक ऑन फ्राइडे एक सर्कुलर आया आरबीआई का ऑन पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आप न्यूज़ में देख सकते हो, ये काफ़ी आज चल रहा है न्यूज़। तो लेट्स सी कि क्या है ये बेसिकली। तो व्हाट इज पी टू पी लेंडिंग, राइट? तो पी टू पी लेंडिंग क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है। आई मीन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऐसे पिछले कुछ सालों में आ गए मार्केट में, जो कि इंडिविजुअल यूजर्स को लेंड एंड बोरो करने की फैसिलिटी देते थे। तो उनका प्लेटफॉर्म था, उस पर कोई भी जाके किसी को लेंड करने हैं कुछ पैसे, राइट? तो वो जाके लेंड कर एज ए लेंडर वहाँ पे रजिस्टर करके अपने पैसे डिपॉजिट कर सकता था। एंड किसी को अगर वो बोरो करना है, राइट, वो पैसे तो वो बोरो कर सकता था। तो बेसिकली ये था प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म पे अराउंड अभी तक 10 to 15 लाख लेंडर हो गए थे। I mean, इतने लेंडर है तो आप सोचिए कि बोरोवर्स भी आसपास होंगे इतने। एंड टोटल जो अमाउंट लेंड किया गया इन प्लेटफॉर्म पिछले कुछ सालों में वो 10,000 करोड़ के आसपास है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें थी कि इसमें 3 मंथ्स लॉक इन पीरियड होता है। जैसे आप लेंड कर रहे हो तो 3 मंथ्स का एक लॉक इन होता है जिसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड देन उसके बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट। आई मीन इवन दो अगर किसी ने बोरो किया है फॉर अ ईयर, राइट? तो बट प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करता था कि इवन दो जिसको जिसको आपका मनी लेंड किया गया वो भले साल भर के बाद पे करे, बट यू कैन गो एंड विड्रॉ एनी टाइम आफ्टर 3 मंथ्स। तो अभी इस पे आरबीआई का सर्कुलर क्या है? आरबीआई ने बोला है कि आप मिनिमम रिटर्न्स गारंटी नहीं कर सकते। तो अभी तक ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते थे कि 12 9 या 8 to 12% का रिटर्न जो है गारंटी बोलते थे कि ये गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म्स पैसे कैसे बना रहे थे कि अब सपोज कीजिए इन्होंने लिया पैसे उठाए फ्रॉम फ्रॉम लेंडर ऑन 9 to 12%, और ये लेंड करते थे लोगों को ऑन द 16 to 18% तक। तब आप देखोगे स्प्रेड स्प्रेड जो बोलते हैं, राइट, कि जो बीच का 6 7% का जो स्प्रेड इनको मिलता था, बीच का जो अमाउंट वो स्प्रेड होता था, उससे पैसे बनाते थे। तो तो ये गारंटी कर देते थे कि आपको 9 to 12% मिल जाएगा। बट आरबीआई ने बोला है कि आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि ऐसा मिलेगा, बिकॉज कोई अगर डिफॉल्ट कर गया या फिर पैसे वापस नहीं आए, बिकॉज ये छोटे छोटे लोन्स हैं एंड इंडिविजुअल्स को, राइट? तो अगर डिफॉल्ट हो गया तो क्या करेंगे? तो आरबीआई ने बोला है कि आप ये गारंटी नहीं कर सकते मिनिमम रिटर्न का। एंड देन आरबीआई ने ये भी बोला है कि इंस्टेंट विड्रॉल ऑप्शंस नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है अगर आप समझो कि 3 मंथ्स तक तो पैसे लॉक इन वो किसी को लेंड किया गया है। एंड उसके बाद आप क्या करते हो कि किसी ने इंस्टेंट विड्रॉल के लिए डाल दिया, तो उसका लोन तो ऑलरेडी अभी समझिए साल भर के लिए है, राइट? किसी ने बोरो किया। बट आप साल भर के पहले ही मांगो तो ये जो विड्रॉल होगा ये किसी और का पैसे से ये विड्रॉल को फुलफिल किया जाएगा, right? तो अगर मैंने लेंड किया है और मेरा पैसा सपोज 10,000 रुपीज़ है, और वो किसी को लेंड किया गया है 1 साल के लिए, बट मैं 3 महीने के बाद आता बोलता हूँ मुझे पूरे 10,000 रुपीज़ चाहिए। तो अभी तो पैसा फंसे हुए हैं, right? जिसने बोरो किया उसके पास। बट ये क्या करते हैं, किसी और लेंडर का पैसा उठा के ये इंस्टेंट विड्रॉल वो कंप्लीट कर देते हैं। तो आरबीआई ने इसके ऊपर बोला है कि आपको इंस्टेंट विड्रॉल स्टॉप करनी है एंड एक एस्क्रो अमाउंट अकाउंट बनानी है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि बीच में एक अलग अकाउंट होता है जिसमें से जिसका डायरेक्ट एक्सेस ना प्लेटफॉर्म के पास होता है ना यूजर के पास होता है। एक अलग सेपरेट अकाउंट होता है जिसमें वो पैसे आएंगे जैसे 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 अभी पीरियड है, राइट? एक पीरियड है कि ये पैसे हमने 6 महीने के लिए लैंड किया है, राइट? तो ये 6 महीने के बाद जब रिपेमेंट आएगा उस अकाउंट में जाएगा, T+1 सेटलमेंट मतलब एक दिन के बाद फिर ये यूजर के अकाउंट में जाएगा, डायरेक्टली यूजर के अकाउंट में नहीं जाएगा जो अभी तक हो रहा था कि इंस्टेंट विड्रॉल हो रहे हैं, राइट? तो ये दो चीजें हैं। अब इसमें देखते हैं मेजर प्लेयर्स कौन से हैं। इसमें काफी सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट मेजर प्लेयर था 12% क्लब और 9% क्लब। आपने को पता है, आपने सुना भी होगा, राइट? बहुत एडवर्टाइजमेंट चलते हैं 12% क्लब जो कि भारत पे का प्लेटफॉर्म है, एंड 9% क्लब जो क्रेडिट का प्लेटफॉर्म है। तो ये दो मेजर प्लेयर्स हैं। जिसका इम्पैक्ट क्या है कि फॉल्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। तो करंटली अभी P2P इंडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, जो इनको इन सारे प्लेटफॉर्म्स का एक ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है एज अ एक्शन टू दिस आरबीआई लेटेस्ट सर्कुलर, उन्होंने डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल को स्टॉप कर दिया है। तो एंड दे आर इन इन कन्वर्सेशन विद आरबीआई कि इसमें कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ और किया जाए। तो लेट्स सी कि आरबीआई क्या एग्री करता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा
कम करते हैं या फिर कुछ और सोल्यूशन बताते हैं, तब तक के लिए विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स आर स्टॉप्ड। एंड बेसिकली आरबीआई ने ये भी बोला है कि फिक्स्ड फी चार्ज करना है इनको, राइट। अब ये जो स्प्रेड पे खेल रहे थे, अगर आप देखोगे तो वो जो स्प्रेड मैंने समझा है कि ये पैसे उठाते थे 9 to 12% एंड लेंड करते थे 16 to 18% पे। ये जो स्प्रेड है इस पे आरबीआई ने बोला है कि ये स्प्रेड चार्ज नहीं कर सकते, इंस्टेड इनको एक फिक्स्ड फी चार्ज करनी चाहिए प्लेटफॉर्म्स को। तो सो ये था ओवरऑल अपडेट। इस पर आपको कोई डाउट है कुछ है आप कमेंट करके बताइए। एंड टिल देन, थैंक यू।